और देखिए एक बार फिर से हम हिरोशिमा का रुख कर रहे हैं, जहां पर G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ये देखिए एक साथ मुलाकात करें और सभी G7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष वो इस वक्त आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जो बाइडेन, उनके साथ साथ फुमियो किशिदा मौजूद हैं, इसके साथ साथ ऋषि सुनक आपको नजर आ रहे हैं, ओलाफ शोल्ज आपको नजर आ रहे हैं। तो और इसके साथ साथ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वो इस वक्त एक साथ एक तस्वीर में आपके सामने। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार की अगर बात की जाए तो G7 का जो सम्मेलन है वो इस लिहाज से बहुत ज्यादा खास है। ये जो मेमोरियल है ये दरअसल हिरोशिमा पीस मेमोरियल है और इसके बारे में कहा जाता है कि जब 1945 में जापान के इसी हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला हुआ था, जो कि अमेरिका की तरफ से किया गया था, इसमें यही इमारत है जो कि साबुत बची थी और उस हमले में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और यही वजह है कि इसके बाद यह भी माना जा रहा है कि उस त्रासदी को भी जापान दिखाना चाहता है। और मौजूदा जो वक्त इस वक्त हम देख रहे हैं, जहां लगातार न्यूक्लियर हमले का खतरा, थ्रेट रूस यूक्रेन वॉर के बीच में बना हुआ है, पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज इस वॉर मेमोरियल पर विजिट के साथ और यहां पर G7 देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी से मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो मौजूदा युद्ध है रूस और यूक्रेन का, इसमें भी एक दूसरे को लगातार परमाणु युद्ध की जो धमकियां हैं वो दी जा रही हैं, न्यूक्लियर हमले का खतरा लगातार बना हुआ है और साथ ही साथ ग्लोबल पीस की कितनी जरूरत है इसको भी यहां पर देखना और समझना बहुत जरूरी। हालांकि वो बात अलग है कि G7 के वो देश जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, खास तौर पर चाहे जर्मनी हो, इसके अलावा अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ये वो तमाम देश हैं जो कि नेटो में होते हुए लगातार यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। रूस के खिलाफ बीते 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब ये वॉर खिंचती हुई नजर आ रही, भीषण नजर आ रही। खैर, ये इस वक्त तस्वीरें दो आपके सामने, एक तरफ जिल बाइडेन और साथ ही जो बाइडेन आपको नजर आ रहे हैं और इसके दूसरी तरफ जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त जो लाइव तस्वीरें हैं वो हिरोशिमा पीस मेमोरियल से लाइव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर वो तमाम लोग जो कि परमाणु हमले में मारे गए थे 1945 में, जो अगस्त में हुआ था, उन सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये 2 तस्वीरें और खास इस बार अगर G7 की बात की जाए तो तमाम जो बड़ी इकॉनमीज है G7 की वो मिल रही है, जहां इकॉनमी को लेकर तो बात होगी ही, लेकिन इसके अलावा जो वैश्विक मुद्दे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वो शांति की बात हो, चाहे वो परमाणु निरस्त्रीकरण की बात हो, ये वो तमाम मसले हैं जो कि काफी अहम रहने वाले हैं। और ये भी आपको बता दें कि 2014 तक जो आज G7 नाम है वो G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा किया रशिया ने, उसके बाद रशिया को इससे हटा दिया गया और इसके बाद जो नाम है वो G7 हो गया। अब देखना होगा, क्योंकि पिछले साल जब जर्मनी के बावेरिया में G7 की समिट हुई थी, उस दौरान रूस और यूक्रेन का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि उस दौरान युद्ध शुरू होने के बाद जो G7 समिट है वो तुरंत बाद हुई थी और लगातार ये मसला गरमाया होता। हालांकि ये भी देखना होगा, ये माना जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़ेलेंस्की भी संबोधित कर सकते हैं G7 के देशों को। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अंजलि। तो देखिए वो तमाम देश जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं G7 के, वो परमाणु हमले में जो लोग मारे गए थे, एक साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, उन्हें श्रद्धांजलि देते। और अमेरिका इस वक्त देख रहे हैं आपके सामने, जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष आपके सामने, इटली के, ब्रिटेन के, तमाम जो G7 कंट्रीज है उनके राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा इस वक्त आपके सामने है। तो ये एक बेहद ही खास मौका है और एक बड़ा ही, ये जो तस्वीरें हैं
ये पूरी दुनिया को एक खास मैसेज देते हुए नजर आ रही है कि देखिए, अगर न्यूक्लियर तबाही होती तो उसका अंजाम क्या होता है। हालांकि ये भी बात गौर करने वाली कि आज अमेरिका जो G7 में शामिल है और G7 में शामिल होते जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो परमाणु निरस्त्रीकरण के मसले पर चर्चा भी करेंगे और आज ट्रिब्यूट दिया जा रहा है उन सभी लोगों को जो मारे गए थे। याद होगा कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसी अमेरिका की तरफ से 2 बड़े परमाणु हमले किए गए थे। उनमें से जो एक है वो अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर गिरा था और उसने भयंकर तबाही मचाई थी। जो पीछे आप एक इमारत देख पा रहे हैं जिसके गुंबद आपको जो नजर आ रहा है, किस तरह से खंडहर में वो इमारत तब्दील हो गई। हालांकि ये इमारत इस तरह से साबुत खड़ी रही, स्ट्रक्चर खड़ा रहा। ये वही इमारत है जो कि इस परमाणु हमले के बाद भी खड़ी रही और इसके बाद यहां पर जापान की तरफ से पीस मेमोरियल को स्थापित किया गया। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, चीन का मसला भी काफी ज्यादा यहां पर गर्मा सकता है। इसके अलावा रूस को लेकर चर्चा हो सकती है और तमाम अहम मसले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर क्या होगा, यह भी चर्चा का विषय होगा। क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या कदम उठाए जाने हैं, इसके साथ साथ परमाणु निरस्त्रीकरण, आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए। और सबसे ज्यादा नजर अगर हम देखें कि G7 का सदस्य ना होने के बावजूद जिस तरह से भारत को आमंत्रित किया गया, एज अ स्पेशल इनवाइटी भारत को आमंत्रित किया गया, इससे आप समझिए कि वैश्विक स्तर पर जो भारत का दर्जा है वो कितना ज्यादा ऊंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल इमेज है वो किस कदर है, जो उन्हें, क्योंकि देखिए भारत समेत कुल मिलाकर 8 देश है जिन्हें इस बार आमंत्रित किया गया। वो देशों के नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं: भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, कॉमोरोस, कुक आइलैंड्स। ये वो तमाम देश हैं जो कि इनवाइट किए गए हैं एज अ स्पेशल इनवाइटी। और यहां पर यह भी देखना होगा कि भारत की तरफ से, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता इस साल कर रहा है और G7 की जो अध्यक्षता है वो जापान कर रहा है। ऐसे में भारत और जापान के बायलैटरल रिलेशन के साथ साथ G7 कंट्रीज के साथ भी जो हमारे संबंध है, जो तमाम मसले हैं, उन पर नजर होगी। जो चर्चा होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।